मैं हूं चित्रता सान्याल और आज मैं भी भारत की टीम एक खास मौके पे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पहुंची है। यहाँ तिप्रासा यानी त्रिपुरा के जनजाति समुदाय के युवा पीढ़ी की अधिवेशन चल रहा है। आप जानते हैं कि त्रिपुरा में तिप्रा मोथा यानी त्रिपुरा की जनजाति पार्टी बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। ऐसे में इस अधिवेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या मुद्दे हैं जिस पे ये चर्चा करेंगे और युवा पीढ़ी के साथ जुड़ी हुई कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 4 युवा नेता मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुद्दे पे ये चर्चा करेंगे, क्या इनके डिमांड्स हैं, भूमि अधिकार को लेके ये कितना चिंतित हैं और क्या समझते हैं कि एक सरकार जब इनकी त्रिपुरा में चल रही है तो ये अधिवेशन करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई इन्हें। तो बातचीत हम शुरू करते हैं। आप सभी हमारे साथ मौजूद हैं और आप सबको मैं भी भारत में स्वागत है। तो हम पहले चर्चा शुरू करते हैं आपसे। आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है सूरज देवर्मा, द प्रेसिडेंट ऑफ यूथ त्रिपुरा फेडरेशन। सूरज जी, ये बताइए कि सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपकी सरकार चल रही है आज त्रिपुरा में और आज ये युवा अधिवेशन आपने शुरू किया है। क्या वजह है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस अधिवेशन को बुलाने की? पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं भी भारत की टीम के, जो अगरतला में यहाँ पर आके हमारे जो इंडिजिनस पीपल के बारे में, आज YTF के बारे में जो आप लोगों को जान करने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोग को जो यहाँ पर आते हो। देखिए, हम तिप्रा मोथा जो हमारा महाराष्ट्र की नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म किया थे 2021 में। ये सिर्फ एक सरकार नहीं है, तिप्रा मोथा सिर्फ एक पार्टी नहीं है। तिप्रा मोथा इज़ द मूवमेंट फॉर द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिजिनस पीपल इन त्रिपुरा। तिप्रा मोथा ये सिर्फ एक नाम का पार्टी है, लेकिन ये पार्टी नहीं, ये एक मूवमेंट है जो हमारे जनजाति लोगों को, जो हमारे इंडिजिनस लोगों को, उन लोग का सख्त से सख्त न्याय देने के लिए, जो लैंड राइट्स से लेकर कल्चरल से लेकर लैंग्वेज तक हम लोग फाइट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इतना सारा युवा मौजूद है आज। हम जो YTF, वी आर नॉट ओनली दी पॉलिटिकल बैकग्राउंड फील्ड, एज वेल ऑल्सो वी आर ऑल्सो दी non-political organizations in helping the communities of Tiprasa, speaking the rights and linguistics for the heritage of the people of Tripura। ये है हमारा YTF। तो आज हम लोग 2021 में TTADC जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो पावर आया है, किस वजह से आया? ये लोगों का एक भरोसा है। इतने सालों तक 75 से साल तक हम लोग राज करते करते हम लोग अभी we have become totally microscopic minority in our own state. Why? That is the reason our royal son, the 186th king, Sri Maharaja Pradut Bikram Kishore Manikya Bahadur, formed this party. Because we have the rights to solve the problem of our own people. ये कोई किसी का दायित्व नहीं, ये एक महाराज होके उनका दायित्व लेकर, इसलिए हम सब युवा आज उसके साथ हैं। तो ये बताइए सूरज जी कि युवा पीढ़ी जो है, कहा जाता है किसी भी सोसाइटी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहा जाता है। अगर वो मजबूत रहे तो कोई भी समुदाय, कोई भी समाज, कोई भी पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो आप लोगों के क्या डिमांड्स हैं? हम लोगों का डिमांड यही है, इट्स वेरी क्लियर। हम लोग वी आर फाइटिंग फॉर द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। That is what we say। कहीं लोग हम लोग का भरोसा नहीं है, ये संवैधानिक और संवैधानिक ये बहुत बोला है, लेकिन हम लोग मानते हैं जो हमारा भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोग के लिए, सारा इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वी आर ऑन दैट इश्यूज, वी आर नथिंग दैट।
And many people in our own state, they said whenever we ask anything else, हम कुछ भी मांगे तो हम लोगों को बोला गया हम लोग कम्युनियल है। एक बात बताइए, युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं किसी भी राज्य में, खासकर त्रिपुरा में भी, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो क्या आपको लगता है कि इतने साल कई सरकारें आई, पहले वामपंथियों की सरकार थी, अब बीजेपी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, इसको कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? और क्या लगता है, क्या जो जनजाति युवा हैं, क्या उन्हें पीछे धकेल दिया जा रहा है? क्या नौकरियां उनको मिल नहीं रही हैं? क्या वजह है? यही है, पिछले 75 साल में जब CPIM का गवर्नमेंट था त्रिपुरा में, कहा गया कि त्रिपुरा में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया है। कहा गया कि त्रिपुरा सबसे लिटरेसी में नंबर 1 है, एजुकेशन में नंबर 1 है। आज देखा गया, गांव-गांव में जाके देखिए आप, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है। वहाँ पर कौन है? गाय है, एक बकरी है, पूरा स्कूल में खाली है। तो यही होता है व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट लास्ट 35 ईयर्स। जो CPIM लोगों ने हम लोग को गरीब बनाते पूरा त्रिपुरा का इंडिजिनियस लोग और भी गरीब हो गया है। इसीलिए हम आज आवाज़ उठा रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र की नेतृत्व आज सारे युवा ने, आज हम महाराष्ट्र के साथ भरोसा है, वी हैव फेथ। आज नहीं तो कल नहीं तो एक ना एक दिन जरूर हम लोग का लैंड राइट्स, कल्चरल राइट्स, हेरिटेज सब कुछ हम लोग मिलेगा। आज नहीं मिल सकते, कल नहीं मिल सकते, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, यही हमारा भरोसा है महाराष्ट्र का। चलिए हम आपके साथ बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रश्मित देवर्मा। प्रश्मित जी, ये बताइए कि हाल ही में दिल्ली में एक होम मिनिस्ट्री के साथ बैठक हुई और इस बैठक में कई मुद्दे पे चर्चा भी हुई और सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आप लोगों ने रखा वो है लैंड राइट्स, मतलब भूमि अधिकार, जो एक जनजाति के लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस है उसका। तो आपको क्या लगता है, युवा पीढ़ी से आप हैं, युवा नेता हैं आपको क्या लगता है कि क्या ये लैंड राइट्स मिलना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि त्रिपुरा जो है ना वो 10,300 स्क्वायर किलोमीटर है और हमारे जो यहाँ से 60% ADC एरिया में है। तो ज़्यादातर एरिया हम लोग के है, मगर लैंड राइट्स हम लोग को नहीं दिया गया। तो यही वजह से हम लोग को लैंड राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखिए आप लोग, ज़्यादातर पॉपुलेशन ADC एरिया में रहते हैं और रूरल एरिया में तो ज़्यादा नहीं रहते। ज़्यादातर पॉपुलेशन 60% ADC एरिया में रहते हैं। तो यही बात है, हम लोग लैंड राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हो। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम महाराष्ट्र टॉक कर रहे हैं, तो सुना है पॉजिटिव रिजल्ट है, तो आने वाले दिन में हम लोग लैंड राइट्स मिल जाएंगे, हम लोग यही समझते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र देवर्मा है जी। जितेंद्र जी, ये बताइए कि आप युवा नेता हैं, आप युवा पीढ़ी यानी तिपरासा जिनको कहते हैं, कई बार हमसे ये प्रश्न किया जाता है हमें आदिवासी क्यों कहा जाता है, तिपरासा क्यों नहीं? तो आदिवासी एक संविधान का शब्द है और ये तिपरासा जो लोग हैं, आज ये डिमांड आप, ये अधिवेशन आप करवा रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि 125 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है त्रिपुरा मोथा के साइड से, ये कितना इम्पोर्टेंट है एक जनजाति समुदाय के लिए? हाँ बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है कि 125 अमेंडमेंट जो बिल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, हम लोग का जो प्रॉब्लम है, मुझसे पहले जो बोला है, मेरा प्रेसिडेंट ने भी बोला है, क्योंकि हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो आज का नहीं है, वो पिछले 70-75 सालों से है। जब से हम लोग इंडिया गवर्नमेंट से मर्ज हुआ तब से लेके आज तक हम लोग का यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग का पास कोई लैंड राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो हम लोग का जो परसेंटेज था, पहले हम लोग का 80% 90% था, तो अभी वो घट के अभी 30% से कम हो गया। तो अगले 2026 को अगर फिर से डिलिमिटेशन होगा तब जाके हम लोग का जो परसेंटेज और भी कम जाएगा। तो उससे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो फ्यूचर वो तो अंदर में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग का एक ही डिमांड है कि जो इंडिया का जो संविधान है उसके मुताबिक ही हम लोग को 125 के द्वारा जो जो
कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं वो हमको जल्द से जल्द देना चाहिए, ये हम लोग का मानना है। और सबका यही डिमांड होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो जनजाति का जो तिपरासा लोग है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो वामफ्रंट का हो, बीजेपी का हो, सिर्फ ये तिपरा मोथा का डिमांड नहीं होना चाहिए, ये डिमांड हम सबका होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो भविष्य, जो फ्यूचर का जनरेशन के लिए ये बहुत सख्त ज़रूरी है। तो इससे हम लोग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि 125 अमेंडमेंट हम लोग को जल्द से जल्द होना चाहिए, ये हम लोग का ये डिमांड है। एक चीज़ बताइए, हम जब भी त्रिपुरा आते हैं और त्रिपुरासा के लोगों से हमारी बातचीत होती है, एक बड़ा समस्या है आपकी भाषा। अब आपकी भाषा जो कोकबोरोक है, अनफॉर्चुनेटली उसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, तो इसको लेके भी आप लोग काफ़ी पहले से आवाज़ उठा रहे हैं। तो अभी क्या डिमांड इसकी क्या रखी गई है और कहाँ तक सरकार ये मान रही है? हाँ बिल्कुल, ये जो रोमान स्क्रिप्ट या फिर हमारा जो कोकबोरोक का जो है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ में पिछले कई सालों से हम लोग का जो स्क्रिप्ट हम लोग, हाँ वो जैसे कि हम लोग हमारा जो भाषा को, हमारा जो लैंग्वेज को हम लोग अपना मर्जी से नहीं बोल सकता अभी। तो हम लोग ज़बरदस्ती किसी का लैंग्वेज हम लोग को दिया गया है, जैसे कि बांग्ला स्क्रिप्ट दिया गया है, तो हम लोग अपना ही भाषा को अपने ही तरीके से अगर नहीं बोल सकता, हम लोग यहाँ का इंडिजिनस पीपल है, हम लोग का राज्य नहीं है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भाषा है वो हमारा मुताबिक ही हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं। उससे हम लोग का क्या हुआ कि पिछले कई सालों से बहुत सारे लोग जो है रोमान स्क्रिप्ट की मांग कर रहे हैं और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग उसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि ये भाषा जो है ये बहुत बड़ा इशू बन सकते हैं। जैसे कि हमने देखा इंडिया से जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अलग हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसका एक ही इशू था, वो लैंग्वेज को लेके, हाँ उसको लेके ही उन लोग का आंदोलन चालू हुआ था उस टाइम में, वो इसी की वजह से सेपरेट हो गया था। अगर इसी लैंग्वेज को लेकर अगर इंडिया गवर्नमेंट सीरियसली हम लोग को ये डिमांड पूरी नहीं कर सकता, तो अगले दिनों में बहुत सारा प्रॉब्लम और भी हो सकते हैं। जैसे आपने प्रॉब्लम्स की बात की और बांग्लादेश की बात की, तो लगातार हम देख रहे हैं त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है और बांग्लादेश से उसका सीमा जो है लगा हुआ है, सटा हुआ है। तो त्रिपुरा में पहले काफ़ी एक्सट्रीमिज़म थी, काफ़ी वायलेंस हुआ है और युवा पीढ़ी ने हथियार उठा लिए, आर्म्स उठा लिया है। और कई बार ये सुनने भी मिलता है कि अगर युवा पीढ़ी की बात ना सुनी जाए, उनकी वेलफेयर अगर स्टेट ना करे, तो दोबारा क्या आपको लगता है कि यही दोबारा वो हथियार उठा सकते हैं? नहीं देखिए, ये तो मेरा नॉलेज से बाहर था, क्योंकि मैं तो अभी युवा हूँ, तो उससे पहले हम लोगों ने सुना है। हाँ। हम लोगों ने नहीं देखा, फिर भी हम लोगों ने सुना कि हमारा जो जनजाति का जो कुछ लीडर लोग हमारे ही लैंड्स को, हमारे ही राइट्स को अगर नहीं मिला तो कोई शायद अपने ही लोगों के लिए शायद वो थोड़ा हथियार उठाना पड़ा अपना ज़मीन को, अपना अधिकार मिलने के लिए। तो अभी फ़िलहाल अभी जो है कि हाँ हमारा जो डिमांड को लेके अगर अगले दिनों में अगर कुछ ना कुछ करना होगा तो हम लोग सोचेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। हमारा जो बुबागरा, हमारा जो महाराज, उनका क्लियर मैसेज है, हम लोग को वायलेंस नहीं चाहिए। हम लोग पिछले 2-3 सालों से हम लोग यूथ को हम लोग फ्रंट लाइन में रह के हम लोग लीड करके आए हुए, लेकिन हम लोग अभी तक त्रिपुरा में कोई वायलेंस होने नहीं दिया। महाराज के नेतृत्व में हम लोग अभी तक फ़िलहाल 0 वायलेंस, एकदम पीसफुल हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगले दिनों में हमारा जो डिमांड है उसका अगर पूरा नहीं किया गया तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये हम लोगों का भी क्लियर मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग देना चाहते हैं आप लोग के लिए। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेम्स देवर्मा है और मैं फ़िलहाल YTF का सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हूँ। जेम्स, ये बताइए कि आपके साथियों से भी हमारी बातचीत हुई और हम ये जानना चाहते हैं कि कई मुद्दे हमको देखने को मिले जब भी हम त्रिपुरा में जो जनजाति क्षेत्र है या TTADC के जो एरिया है, जब हम घूमते हैं, वहाँ पे हमने सबसे बड़ा जो देखा जो प्रॉब्लम है, एक तो नौकरियाँ नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि ड्रग्स का
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्या आपको लगता है कि अगर युवा पीढ़ी को नौकरी दी जाए, उनको एक ज़िंदगी का मकसद सामने दिखे कि वो फलाना पढ़ाई लिखाई करके ये बनना चाहता है, क्या आपको लगता है कि ये जो ड्रग्स या हम पॉवर्टी भी, गरीबी भी कह सकते हैं, ये मिटेगी? बिल्कुल जी। देखिए, आप जो आपने सवाल उठाया है, आज त्रिपुरा को हम अगर देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टेड ड्रग्स स्टेट भी कहा जाता है। और क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि पहले मिज़ोरम था नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा एडिक्टेड स्टेट था, लेकिन आज त्रिपुरा में ऐसा स्थिति हो गया, शायद हो सकता है मिज़ोरम से भी ज़्यादा त्रिपुरा में ये जो एडिक्शन ऑफ ड्रग्स है, इट कैन बी। अगर यूथ लोगों को, जैसे आपने कहा नौकरी, आज हम तिप्रामो था या फिर वाईटीएफ या फिर आप कह लीजिए तिप्रासा का फाइट क्या है? द फाइट इज़ फॉर गेटिंग आवर राइट्स, द फाइट इज़ फॉर गेटिंग बैक आवर लैंड, द फाइट इज़ फॉर अचीविंग दैट वी आर बीइंग बिट्रेड ओवर द लास्ट 75 ईयर्स। जब से इंडिया के साथ हम लोग मार्च हुआ है, पॉपुलेशन सडनली ड्रास्टिकली, I would say, since like in 1949, if you look the data, then we were having almost like 90% of populations. Yes. But just within a couple of years, when the census report came in the year of 1951, the populations from 90% it dropped down drastically to like say below 50%. क्यों हुआ ये? वहाँ जो border issues है, वहाँ पर इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया जो बांग्लादेश पे, उसका बाद से वो सब त्रिपुरा में आके बसने लगा है, त्रिपुरा में आके वो सब सेटल होने लगा है। और जब एक स्मॉल स्टेट त्रिपुरा, माई फ्रेंड सेड ऑलरेडी कि त्रिपुरा इज़ हैविंग मेजरमेंट ऑफ लाइक 10,492 स्क्वायर किलोमीटर, इतना छोटा राज्य में आकर लाख लाख इन्फ्लक्स होके आएंगे तो ज़रूर जॉब का जो इंक्रीज है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा। वही हम लोग आज मांग कर रहा है कि हम लोग को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। देखिए, हम लोग जब मार्च हुआ था, हम लोग का ये इश्यूज़ क्या था? हम लोग इंडिया में एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया पीसफुली हैविंग लॉट ऑफ राइट्स, वी वांट टू लिव इन इंडिया। बट क्या हुआ, जब से मार्च हुआ तब से इतना डिस्क्रिमिनेशन किया गया हम लोग का ऊपर, तो उसी कारण युवा लोग आज पूरा फ्रस्ट्रेट होके रोड पे आ रहा है। और कोई यू हैव सीन दैट पीपल आर एडिक्टेड विद ड्रग्स बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी अदर वे। Youth should get involved in sports, youth should get involved with their jobs, youth should get involved with, there are many activities but they are lack of that. तो इसी कारण से आज ये सब हो रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझे लगता है जल्दी से जल्द सोचना चाहिए। इतना साल बीत गया, 75 साल हो गया ऑलरेडी, अभी भी जो तिप्रासा रोग को राइट मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए तो महाराज आज फाइट कर रहा है हम लोग के लिए। सूरज, ये बताइए कि आज का जो अधिवेशन आप लोग कर रहे हैं, 2 दिन का अधिवेशन है, तो इससे कौन सा रास्ता खुल जाएगा या कौन सा रास्ता निकालने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? जी देखिए, हम लोग आज जो 2 दिन का प्लेनरी सेशन जो कर रहे हैं, वो हमारा डिमांड किया था। हमारे युवा लोग कहीं फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट टू ऑल द यूथ्स, वी जस्ट वांट टू स्प्रेड देम ए मैसेज व्हाट द एक्टिव एंड व्हाट इज द वाइटल रोल शुड बी प्लेड एज ए यूथ इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड व्हाई महाराज इज फाइटिंग फॉर अस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। यही हम लोग जानकार करने के लिए हम लोग ये अधिवेशन रखा है। हमारा युवा लोग अराउंड 2000 यूथ्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट्स, वो आज से लेकर कल तक यही खाना खाएगा, सोएगा, बातचीत करेगा। ये एक दूसरा ऐसा फैमिली, हम एक परिवार की तरह रह के खा के हम अपना एक दूसरे का मन को अच्छी तरह से समझ सकें। यही हमारा महाराज इस प्लेनरी सेशन के दौरान हम ये प्यार, ये हमारा द ओनली आवर मोटिव एंड वन स्ट्रेट फोकस
देर इज थानसा, विच मीन यूनिटी। हम थानसा बांधना चाहते हैं हमारा एमंग द यूथ्स एज ए तिपरासा। हम लोग पिछले 35, 40, 75 ईयर हम लोग बहुत बात चुका है, कहीं कहीं देबरमा, जामाटिया, कोलई, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बहुत बात चुका है। इसलिए हमारा परिचिति आज यही है, हमको कौन बांटा? पॉलिटिशियन लोगों के हमको बांटा। तो हमारा महाराज हमको चाहते, वी आर नॉट देबरमा, वी आर नॉट जामाटिया, वी आर एस तिपरासा। दैट इज व्हाट महाराज गिव अस ए मैसेज। एंड बिफोर, बहुत दुख की बात है ये, आज मान की बात में हम लोग कहने के मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हो। बिफोर वी आर कॉल ट्राइबल्स, जनजाति, उपजाति, आदिवासी, नाम ही नहीं है तो हमको कौन पहचानेगा? दिल्ली में हमको क्या बुलाएगा? देखो ट्राइबल लोग, देखो जनजाति लोग, हमारा जात का कोई इमेज ही नहीं है। व्हेन महाराज कम इन द स्टेट 2021 में जब हम लोग एडीसी फॉर्म किया, आज सारा इंडिया में, इवन मैं भी भारत में, हम लोग तिपरासा के नाम में हम लोग जान चुके हैं। आज किसकी वजह से? वन एंड ओनली महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देबबर्मन, नो वन एल्स। क्योंकि वो इसलिए उनका स्पीच में रोज बोलते हैं, आंग थुई इनका तिपरासा नहीं पकड़ी। मतलब क्या है? मैं भी एक तिपरासा का खून है, इसलिए मैं तिपरासा के बारे में बोलना चाहती हूँ। इसलिए मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो महाराज तिपरासा को जो प्यार कर सकते, त्रिपुरा का या इंडिया का कोई भी नहीं तिपरासा को प्यार नहीं कर पाएगा। दिस इज नॉट ए गारंटी एज वेल एज द वारंटी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हम भाई। और आपने देखा कि तिपरासा यानी त्रिपुरा के जनजाति युवा पीढ़ी क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं और आगे वो क्या सोच रहे हैं अपने समाज के लिए। और भारत सरकार, केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार के साथ लगातार बातचीत हो रही है। त्रिपुरा एक छोटा राज्य ज़रूर है पर बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है। इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है और भारत सरकार को अगर यहाँ पर किसी तरह का वायलेंस ना होने दें, ये अगर वो चाहते हैं तो यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की युवा पीढ़ी के बारे में ज़रूर उनको सोचना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।